आज का हमारा टॉपिक दोस्तों मिट्टियां नहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों उसके बारे में हम कवर करेंगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों कल हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने कल कंप्लीट किया दोस्तों। लेकिन आज का जो टॉपिक दोस्तों वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम कंप्लीट करेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी मिट्टियां कौन कौन से रंग की पाई जाती है कौन से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों। और हम दोस्तों ये दोस्तों इसकी मिट्टियों के अंदर कौन कौन से यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों इस वीडियो में मिट्टियों से संबंधित पूरी जानकारी हम कवर करेंगे दोस्तों जो कि काफी महत्वपूर्ण जो परीक्षा में यानी दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी एसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मिट्टियों से संबंधित दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी एमपीपीएससी परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते दोस्तों। तो इस मध्य प्रदेश जितनी भी जो मिट्टियों से संबंधित दोस्तों हम सारा यहाँ वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों सारे आपको जानकारी यहाँ मिट्टियों से संबंधित आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते क्या देखा मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम कवर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या दे रखा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मिट्टियों के बारे में टॉपिक दे रखा हमने उससे पहले दोस्तों बहुत सारे लगभग 6 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उनको नहीं देखा दोस्तों उनको जाकर देखिए ताकि आपको मिट्टियां उससे संबंधित हमने जितने भी जो टॉपिक कवर किए ऊपर वाले आप देख सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी मध्य प्रदेश राज्यों को पुनर्गठन मध्य प्रदेश की जनसंख्या मध्य प्रदेश के संभाग और जिले मध्य प्रदेश की मिट्टी नदियां और ये दोस्तों हमने सब कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों मिट्टियां तो हम कंप्लीट करते दोस्तों दे रखा दोस्तों। आप देख सकते हैं भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया दोस्तों। कितने भागों में विभाजित कर रखा है 5 भागों में विभाजित कर रखा है। यानी दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित कर रखा है मध्य प्रदेश की मिट्टियों को तो 5 भागों में विभाजित कर रखा है। तो कौन कौन सी मिट्टी दोस्तों उसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कौन कौन सी मिट्टी आएगी दोस्तों इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जो मिट्टी आएगी दोस्तों वो मिट्टियां दोस्तों यानी कि काली मिट्टी जो रहेगी दोस्तों वो हुमस या रेगर के कारण इसे हुमस या रेगर के कारण काली मिट्टी होती दोस्तों। यानी इसके कारण काली मिट्टी होती दोस्तों यानी इसका गहरा काला रंग होता है वो हुमस या रेगर के कारण होता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों यानी काली मिट्टी बोला तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों स्थानीय लोग इसे बर्री या कन्हर भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे बर्री या कन्हर भी कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी इसी को बोलते दोस्तों। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में यही मिट्टी पाई जाती है। दक्कन ट्रेप मालवा पठार में बेसाल्ट नामक अग्नि चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी यही है दोस्तों। यानी दक्कन ट्रेप यानी मालवा पठार जो है दोस्तों उसके अंदर दक्कन ट्रेप का यानी कि एक क्षेत्र उसमें तो बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से यानी कि कौन चट्टानों से आग्नेय चट्टानों से निर्मित या लावा मिट्टी यानी कि लावा से निर्मित एक मिट्टी दोस्तों इसे इसलिए काली मिट्टी हुमस या रेगर के कारण इसे दो यानी कि काली मिट्टी बोला जाता है या हुमस भी बोल सकते हैं या रेगर भी बोल सकते हैं दोस्तों। आपको तीनों नाम आपको ध्यान रखना एग्जाम में तीनों प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी काली मिट्टी को और अन्य किसी नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इसको नाम बोलना है दोस्तों कि हुमस या रेगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चीका है बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता यानी दोस्तों इसके चीका और बालू निर्मित यानी बालू के आधार पर ये निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता इसमें ज्यादा है क्योंकि दोस्तों इसमें लोहा भी पाया जाता है और उसमें चूना भी इसमें प्रधानता ज्यादा है दोस्तों। इसमें लोहे की अधिकता काला रंग होता है और चूने के ऊपर से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है यानी दोस्तों चूना होता है यानी जो इसका जो लोहे का जो अधिकतम जो काला रंग होता है उसको काला रंग अधिकतम लोहे की अधिकता के कारण होता है और जो चूने के ऊपर से कारण क्या है कि आर्द्रता यानी कि दोस्तों ये काफी नमी को एकत्रित करने की क्षमता इसके अंदर चूने के कारण होती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इसका पीएच मान यानी कि इसका पीएच मान दोस्तों आपको 6.3 यानी 6.4 यानी कि इसका जो अम्ल जो क्षारीयता है दोस्तों वो लगभग 6.3 से लेकर 6.4 तक ये मिलेगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। काली मिट्टी प्रदेश के 5 से 10 लाख एकड़ क्षेत्र में एग्जाम क्वेश्चन की काली मिट्टी प्रदेश के कितने लाख एकड़ क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों ये कितने एकड़ में पाई जाती है दोस्तों। तो ये पाई जाए दोस्तों लगभग 48 यानी कि 500 लाख एकड़ यानी 510 लाख एकड़ यानी क्षेत्रफल में इतने 48% में पाई जाती है। यानी लगभग 100% में से ये 48% भाग यानी दोस्तों यानी कि इसका जो प्रतिशत भाग है वो 48% दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल वो कितना है तो वो 48% इसका आ जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। ध्यान रखना जो काली मिट्टी दोस्तों यानी कपास की जो कृषि है उसके लिए काफी सर्वोत्तम यानी कि काफी उपजाऊ होती है काफी ये सर्वोत्तम होती है उत्तम होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यानी कि ये काली मिट्टी कपास के लिए काफी उत्तम मानी ज़्यादा आपको ध्यान कोशिश कर बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है दोस्तों। सब जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों इसमें दे रखा है काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी इसको रेगुर मिट्टी या रेगड़ मिट्टी या फिर हुमस भी इसे कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों काली मिट्टी में फास्फेट भी होता है पदार्थ होता है दोस्तों नाइट्रोजन को जैव पदार्थ की कमी होती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि जो फास्फेट ये इसमें लोहा ज़्यादा होता है और चूना ज़्यादा होता है ऊपर पड़ी चुके दोस्तों। दोस्तों ये सब फास्फेट और नाइट्रोजन जैव पदार्थ की जो कमी होती है इसलिए दोस्तों ये मतलब इसके अंदर ये पदार्थ की कमी होती है दोस्तों। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल दूसरा टॉपिक लाल पीली मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली खंड में ये कौन सा भाग दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि 7 भाग है। मुदलगढ़ का पठार बांगलगंज का पठार मालवा का पठार नर्मदा क्षेत्र का नर्मदा सोन घाटी का पठार रीवा का पठार रीवा सोन का घाटी का पठार इस तरह दोस्तों यानी कि जिस पठार ये बुंदेलखंड के पठार में ज्यादातर पाई जाती है। एग्जाम कुछ लाल पीली मिट्टी कौन से पठार में पाई जाती है तो ये दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कि दूसरे नंबर पर काली मिट्टी के बाद लाल पीली मिट्टी जाती है जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है बघेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड बांदेलखंड दोनों में पाई जाती है। विशेषकर मंडला में बालाघाट सीधी और छोटो जिलो ये दोस्तों सभी बालाघाट बुंदेलखंड में आती है इसलिए दोस्तों ये उधर ही क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली
पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुख गोंडवाना काल के चट्टानों ऋतुकोण में हुआ। दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो आर्कियन यानी कि पुराना युग था दोस्तों, और धारवाड़ का जो जब युग आया था उसमें समय और गोंडवाना काल की जो चट्टानों से के ऋतु क्षरण यानी कि मौसम के आधार पर इसका क्षरण होता गया धीरे धीरे, इसकी वजह से ये लाल पीली मिट्टी उपजाऊ मतलब उपज होती गई दोस्तों। तो लाल पीली मिट्टी का जो है दोस्तों वो रंग दोस्तों निर्धारण फेरिक ऑक्साइड, एग्जाम क्वेश्चन की लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग किसका तो फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान यानी इसके क्षार कारण क्या होता है दोस्तों? 55 लगाकर 85 यानी कि 5.5 लगाकर 5.5 लगाकर 8.85 यानी दोस्तों 8.5 तक होता है दोस्तों। अर्थात ये मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है दोस्तों। यानी दोस्तों इसके तरीके से यानी कि 5.5 यानी 5.5 8.5 यानी दोस्तों 5.5 8.5 यानी 5.5 से लगाकर तो 8.5 यानी इसको इस तरीके से देख सकते 5.5 से लगाकर 8.5 तक ये होता है। यानी कि इसको इस तरीके से पूरा यानी आपको ये डेटा याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाए कि कौन कितना पीएच मान होता है इसका, तो आपको ध्यान रखना है 5.5 से लगाकर 8.5 यानी 5.5 से लगाकर 8.5 तक होता है दोस्तों। अर्थात ये मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है, यानी कि अम्ल से लगाकर ये क्षार तक की अधिकता इससे बढ़ जाती है। लाल पीली मिट्टी चावल की कृषि के लिए अधिकतम उपयोग, यानी चावल की जो कृषि होती है, जो चावल ज़्यादा उसमें ज़्यादा अधिकतर ये इसकी उपजाऊता मानी जाती है दोस्तों। लाल पीली मिट्टी में हुमस या नाइट्रोजन की इसमें दोस्तों हुमस भी कम रहता है और नाइट्रोजन भी इसमें कम होता है, इसलिए दोस्तों इसको कमी मानी जाती है इन पदार्थों की दोस्तों। इसमें बात करें दोस्तों यानी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों, अब ये तो जलोढ़ मिट्टी यानी जिसे कॉप मिट्टी बोलते हैं। आपने अगर रेतीली मिट्टी जो बोली जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आती है, उसको कॉप मिट्टी बोला जाता है। इसको तो राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में ये क्षारीय प्रकृति की दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति की होती है दोस्तों। इसे एल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों इसके यानी कि दोस्तों एल्यूवाइल मिट्टी भी, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन जलोढ़ मिट्टी को कौन से और मिट्टी के नाम से बोले, तो एल्यूवाइल मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपरदन कैसा होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ सकते दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस मिट्टी को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में क्षेत्र में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी, इस अपरदन जो होता है यानी मान लीजिए वायु अपरदन होता है दोस्तों, मृदा अपरदन भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों वायु अपरदन वो होता है दोस्तों कि वायु के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है, और दोस्तों जल अपरदन यानी जल के द्वारा भी इसका कटाव होता है दोस्तों इस मिट्टी का दोस्तों, धरती का दोस्तों, जिसे हम धरती बोलते हैं दोस्तों। तो उसका दोस्तों यानी दोस्तों अगर आप जो इसका अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, यानी कि जो मिट्टियाँ होती है उसकी मृत्यु भी होती है दोस्तों। तो ये चंबल भाग क्षेत्र है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर सब ऊपर पड़ा है दोस्तों। इस क्षेत्र में दोस्तों ये अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड निष्क ऋतु क्षरण यानी वही मौसम के आधार पर चंबल नदी द्वारा क्षपित पदार्थों से हुआ, यानी कि जो चंबल नदी द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ जो होते हैं यानी वहाँ से जो पदार्थ निकलते हैं नदी में से, वहाँ से इसका निर्माण हुआ दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन जैव तथा फास्फोरस की कमी होती है, यानी दोस्तों इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन भी कम होता है, इस तरीके से लाल पीली मिट्टी में होता है। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे जैव पदार्थ फास्फोरस की कमी, तो फास्फोरस इसमें पाया जाता है दोस्तों। फास्फेट दोस्तों चूना इसमें जो चीका बालू निर्मित लोहे और चूने की पदार्थ अधिक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों फास्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थ अधिक होते हैं। इसमें दोस्तों फास्फोरस, इसमें दोस्तों नाइट्रोजन जैव पदार्थ नहीं होते, इसमें नाइट्रोजन जैव पदार्थ नहीं होते, फास्फोरस भी कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के 38 लाख एकड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये 38 में होती है और ये 48 लाख की होती है, और ये कितनी होती है दोस्तों 38 लाख किलोमीटर तक पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि ये क्षार ज्यादा होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट या मृतिका का अनुपात दोस्तों, यानी कि इसका जो अनुपात जलोढ़ मिट्टी में बालू यानी बालू जिसे हम बालू रेत बोलते हैं, सिल्ट या मृतिका का अनुपात 50.19 से लगाकर 6.29.4 यानी 29.4 होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी उसमें कौन सी फसल ज्यादातर बोई जाती है, जिसे हम सरसों बोलते हैं, और गेहूं की फसल अधिकतर इसमें पैदा की जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी ये काली मिट्टी के बराबर ही इसकी उर्वरकता होती है दोस्तों। इस तरह ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो 50 यानी ये 29.4 से लेकर 29.4 तक ये इसका पॉइंट आपको ध्यान रखना, कितना इसका अनुपात दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो 29.4 से यानी 29.4 से 29.4 तक इसका प्रधानता होती है। तो 50:19 से लेकर 6.29.4 से लेकर दोस्तों 29.4 से लेकर 29.4 तक होता है दोस्तों। ये सारा आपको कंप्लीट कर लेना दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों लेटराइट मिट्टी का नाम दोस्तों इस भाटा भी कहते हैं, और दोस्तों छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में लगभग 70% भाग में यही पाई जाती है। इसमें दोस्तों छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में दोस्तों यही जो मिट्टी दोस्तों ये पाई जाती है। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी दोस्तों आप देखेंगे जैसे बलुई मिट्टी, जैसे बलुई मिट्टी नाम से जाता है। बलुई मिट्टी क्या है दोस्तों? बलुई मिट्टी में आप देखें तो इसे लाल रेतीली मिट्टी भी यानी इसे को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल और रेतीली मिट्टी भी बलुई मिट्टी को यानी कि दोस्तों जो यानी बालू के आकार की होती है, उसमें लाल और रेतीली मिट्टी यानी बारी बारी रेत भी होती है और कुछ लाल कलर की होती है दोस्तों। और बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत और बालू से मिश्र
मिश्रित, यानी कि जो रेतीली मिट्टी और लाल कलर की भी होती है, तो कुछ भाग में इसे बालू भी मिश्रित है और दोस्तों कुछ रेत भी है, दोनों मिला के दोस्तों ये जो नीस और ग्रेनाइट चट्टा को टूटने से काफ़ी कठोर मिट्टी होती है, जिसे बलुई मिट्टी बोला जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है दोस्तों कुछ कंटेंट के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों इसमें आप देखेंगे, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी कि मिट्टियों में वितरण विशेषता और क्षेत्र, यानी कि मिट्टियों के जो इसका जो क्षेत्र, यानी कि दोस्तों हम बात करें कि उसका जो क्षेत्र, यानी कि जो जिसके क्षेत्र में ज़्यादा अधिकतर पाई जाती है, तो मिट्टियों का वितरण किस तरीके से किया गया है वो आप देख सकते हैं, और विशेषताएं क्या है और क्षेत्र कौन सा। तो क्रमाक्रम मिट्टी का मुख्य घटक कौन से, कमी कौन सी, इसमें कौन सी कमियां होती है, कौन से पदार्थों की कमी होती है, प्रकृति क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है, जिले क्या है, मुख्य फसल क्या है, या पूरा कंटेंट आप यहाँ से पूरा रीड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर ये पूरा कंटेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो आप जैसे जलोढ़ मिट्टी, कार्बन, फास्फोरस, जैव, उदासीन, उत्तर पश्चिम, बिन मुरैना वाला जिले देख सकते, गेहूं मुख्य फसल, गेहूं, पन्ना, कपास, लाल पीली लोहे का ऑक्साइड, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, अम्लीय से क्षारीय मुद्दल पदार्थ के बंडला, पाला का चटोर आदि हिस्सा, चावल का क्षेत्र इसमें आ जाता है, फसल बोई जाती है। गहरी खाली मिट्टी तो लोहा, चूना, अम्लीय ऐसे, यानी कि हाइड्रो कार्बन में घुलनशील तत्व, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व, अम्लीय, माला, पटर, छतपुरा, घोषणा जाता है, गेहूं, कपास, तिलहन, चना अधिकतर बोया जाता है, इसमें साधारण गहरी काली मिट्टी तो लोहा, चूना है। एशिया में घुलनशील तत्व होते हैं दोस्तों, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ तत्व की इसमें कमी होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अम्लीय और दोस्तों यानी कि और उत्तर इसका जो प्रकृति अम्लीय होती है दोस्तों, उत्तर मालवा, निपठा, निमाड़ में अधिकतर क्षेत्र आता है दोस्तों, जिले इसमें गुना, शाजापुर, सीहोर और उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन, ये अधिकतर जिले इसमें ये आते हैं दोस्तों। गेहूं, कपास, मूंगफली और ज्वार के लिए काफी महत्वपूर्ण ये फसल होती है दोस्तों। और दोस्तों नीचे भी बहुत सारे ऐसे ये टॉपिक्स दे रखे हैं, आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में कल हम दोस्तों सिंचाई के कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आया लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।